गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कल को चलकर इलेक्शन होंगे, वो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। अब दूसरी गवर्नमेंट वहां पर आएगी। जैसे ही दूसरी गवर्नमेंट वहां पर आएगी तो यहाँ पर वो क्या करेगी, पहले वाली गवर्नमेंट के द्वारा जो भी किए गए जो कुकर्म है वो उसके काले चिट्ठे खोलेगी। और अभी स्कैम है बेसिकली, जो कि महादेव ऐप स्कैम को लेकर भी बात की जा रही है, उसमें सॉल्यूशन को लेकर यहाँ पर ये सारी चीजें सामने देखने को मिल रही है। तो बाकी इसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगी आगे बात करेंगे। मेरा बेसिक पर्पज यहाँ पर ये था कि फ्यूचर में आप लोग ऑफिसर बनोगे। गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। दोस्तों आज है 28 मार्च और आज जो है फ्राइडे भी है। आज का डिस्कशन जो है वो काफी शानदार और काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो न्यूज है वो आज के डिस्कशन की स्टार्ट करेंगे आप लोगों के पर्टिकुलर एक ऐसे सेक्शन से कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में जाकर आप लोगों को कितना सतर्क रहना पड़ेगा कि भाई आईपीएस के घर भी छापे लग जाते हैं, ये चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये जो न्यूज निकल कर आ रही है इस न्यूज में आप लोग देख पाएंगे पर्टिकुलर, अगर ध्यान से आप लोग समझेंगे कि आज की डेट में होता क्या है। जब आप लोग यूपीएससी क्लियर कर कर आप लोग को एक स्टेट कैडर मिलता है, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में आप लोग जाते हो, तो उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में जो भी गवर्नमेंट होती है आप लोग उसके अंडर में काम करते हो। सोचो आज के डेट में वहां पर कोई एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट है, आप लोगों ने उसके अंदर में काम किया और उस गवर्नमेंट को आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया। कल को चलकर इलेक्शन होंगे, वो गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी। अब दूसरी गवर्नमेंट वहां पर आएगी। जैसे ही दूसरी गवर्नमेंट वहां पर आएगी तो यहाँ पर वो क्या करेगी, पहले वाली गवर्नमेंट के द्वारा जो भी किए गए जो कुकर्म है वो उसके काले चिट्ठे खोलेगी। और अगर आप लोग उन काले चिट्ठों में संलिप्त पाए गए हैं तो ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है ये आप लोग को भी ट्रस्ट नहीं करेगी और साथ ही साथ में यहाँ पर आप लोग के ऊपर भी शिकंजा कसती हुई यहाँ पर नजर आएगी। ऐसा ही एक इंसिडेंट रिसेंटली अभी देखने को मिला। एक नहीं 4 आईपीएस ऑफिसर के खिलाफ जो है यहाँ पर कार्रवाई की गई। और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि एक तो ये है जो आईपीएस ऑफिसर जिनका नाम है बेसिकली अभिषेक, तो ये काफी दबंग आईपीएस ऑफिसर माने जाते हैं। ये अपनी ड्यूटी पर जाने वाले थे, तभी सीबीआई की टीम पहुंचती है और दबोचती है और पूरे घर को चेक करती है। ऑलरेडी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जो थे हरियाणा के, उनके घर पर ऑलरेडी रेड पड़ी चुकी है। तो ये मुद्दा आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप लोग आज की डेट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग का ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा इधर उधर, एक जगह नहीं दूसरी जगह भाई साहब ट्रांसफर कर देंगे। आप लोगों ने बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स के नाम सुने भी होंगे जिनको नॉर्मली ट्रांसफर कर दिया जाता है। पर लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट को अगर आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया तो फिर ये बड़ी दिक्कत वाली बात हो जानी है और इसके चलते फिर बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो देखो अभी प्रॉपर प्रॉपर डिटेल सामने निकल कर नहीं आई है कि अभी क्या मुद्दा है, किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं। बात की जा रही है कि अभी स्कैम है बेसिकली, जो कि महादेव ऐप स्कैम को लेकर भी बात की जा रही है, उसमें सॉल्यूशन को लेकर यहाँ पर ये सारी चीजें सामने देखने को मिल रही है। अभी जैसे जैसे यहाँ पर खबर सामने आएगी डिटेल में निकलकर तो उसके बारे में आर्टिकल्स छपेंगे, उसके बारे में डिटेल में मैं आप लोगों से बात करूंगा। प्रेजेंट टाइम पर यह है कि ऐसी पोस्ट पर बैठने के बाद भी क्या क्या प्रॉब्लम आप लोग को झेलनी पड़ सकती है, वो चीजें यहाँ पर आप लोगों के सामने है। तो इसलिए हमेशा अगर किसी के लिए भी आप लोग को लॉयल रहना है तो है अपना देश, अपना संविधान, ना कि किसी सरकार के लिए आप लोग को लॉयल रहना है। और यही सबसे बड़ी परीक्षा होती है एक ऑफिसर की कि वो कैसे बैलेंस बनाकर चले यहाँ पर सरकार और संविधान के बीच में। तो ये चीजें आप लोगों को समझना पड़ेगा। ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है जिसका नाम है महादेव एप्लीकेशन, तो ये एक तरीके से ऐसा एप्लीकेशन है जो कि सट्टे बाजारी को लेकर यहाँ पर ये न्यूज में आया था। और इस एप्लीकेशन के थ्रू बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर भी थे, बहुत सारी ऐसी सेलिब्रिटीज भी थी जिनके खिलाफ यहाँ पर एक्शन लिए गए थे कि भाई साहब काफी बड़े स्कैम यहाँ पर देखने को मिले थे। तो तब यहाँ पर ये न्यूज में आया था। तो इसके चलते यहाँ पर ये पूरा का पूरा मुद्दा है, वहां से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो बाकी इसके बारे में जो भी अपडेट्स होंगी आगे बात करेंगे। मेरा बेसिक पर्पज यहाँ पर यह था कि फ्यूचर में आप लोग ऑफिसर बनोगे तो एटलीस्ट ये चीज आप लोग के माइंड में क्लियर रहे बिल्कुल कि कभी भी किसी भी सरकार का लॉयल आप लोग को नहीं रहना है, जनता और संविधान के लिए काम करना है, अगर रियलिटी में इस पर्टिकुलर पोस्ट को आप लोग एंजॉय करना चाहते हो तो। ठीक है, तो एक छोटी सी इंफॉर्मेशन थी और इसी के साथ में कुछ क्लासेस हैं। अगर आप लोग सीरियस हैं एग्जाम को लेकर, किसी भी करियर को लेकर, तो एसएलवी एप्लीकेशन पर क्लासेस हैं, आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं, अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं, सही तरीके से चीजों को लेकर चल सकते हैं। एक बच्चा बोल रहा था कि सर ईपीएफओ का फॉर्म आ गया, का अभी नहीं आया है।
जैसे ही आएगा तब आप लोगों को पता चल जाएगा। आरटीआई से पता चल चुका है ऑलरेडी कि पीएफओ का फॉर्म आएगा। वैकेंसी ऑलरेडी यहां पर पता चल चुकी है आरटीआई के थ्रू कि कितनी कितनी वैकेंसी है। तो फॉर्म आना तो गारंटेड है, अब कब आएगा बस इस बात की देरी है। अब उससे पहले आप लोगों ने कितनी प्रिपरेशन कर ली है, क्योंकि फॉर्म आने के बाद में तो सब लगेंगे, पर फॉर्म आने से पहले आप लोगों ने कितनी प्रिपरेशन कर ली है, ये आप लोगों को अपने हिसाब से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये है कुछ बातें।